ना ही सब लोग अच्छे होते हैं और ना ही सब लोग बुरे होते हैं, ना ही तो सब ईमानदार हैं, ना ही सब बेईमान हैं। कभी भी आप ऐसे जनरल कोई भी जनरल बात बोलने से बचें। जैसे आप ये ना कहें कि सब लोग गंदे होते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग ईमानदार होते हैं या सब लोग बेईमान होते हैं। आजकल तो कोई अच्छा बचा ही नहीं है, पहले ज़माने में अच्छे लोग हुआ करते थे। देखो, ये सेंटेंस गलत है। सब एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग हैं, और पहले ज़माने में भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब तक ये दुनिया है सब तरह के लोग रहेंगे। अगर आपको लगता है कि पुराने ज़माने में सब अच्छे थे, तो फिर लड़ाई झगड़े क्यों होते थे, बंटवारे क्यों होते थे? सुना नहीं, कितने जहाज लूटे जाते थे, देश के देशों पर कब्जा हो जाता था। और बहुत पुरानी बात भी ले लो, वो अच्छे लोग बुरे लोग क्या, मतलब देवता होते थे, राक्षस होते थे, याद है ना? तो ये बहुत पुरानी बात है, तो युगों युगों पहले की बातें हैं। तो अच्छे बुरे इंसान हमेशा होते हैं। आप इस सिनेरियो से बाहर निकलें कि अच्छे बुरे नहीं होते, अब तो बस बुरे ही इंसान बचे हैं या बुरे ही इंसान होते हैं। और ऐसा हर फील्ड में है। जैसे आप कोई बुक्स ले लो तो कहते हैं आजकल कहाँ किताबें लिखी जाती हैं, किताबें तो पहले लिखी जाती थी। ऐसा नहीं है, पहले भी अच्छी चीज़ें थी, आज भी अच्छी चीज़ें हैं, पहले भी बुरी चीज़ें थी, आज भी बुरी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल जो नई चीज़ हुई है वो ये हुआ है कि माइंडसेट ज़्यादा बुरे हो गए हैं। जिसको देखो उसका माइंडसेट नेगेटिव हुआ पड़ा है आजकल। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करने वाला नहीं है कोई, ये समझने वाला कोई नहीं है कि ये अच्छा है। कोई एक दूसरे की तारीफ करना नहीं चाहता, सब जेलसी से भरे पड़े जा रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोग, मैं भी देखो ऐसे ही बोल रही हूँ, सब नहीं, ज़्यादातर लोग जेलसी से भरे हुए हैं। क्रोध, अहंकार, गुस्सा, प्रूव करने की मेंटलिटी कि मैं इसको प्रूव कर दूंगा, मैं इससे बेहतर हूँ। इससे बाहर निकलिए आप। सब तरह के इंसान हैं, सब तरह की दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी एक जैसा नहीं है। नेचर में भी कुछ एक जैसा नहीं है, ह्यूमन नेचर में भी कुछ एक जैसा नहीं है। सब तरह की चीज़ें हैं, बस कमी है तो वो है ऑब्जर्वेशन की। आप ऑब्जर्व करके देखिए, हर तरह के लोग हैं। आज भी जब आप सड़क पे गिरते हो 4 लोग उठाने आते हैं। आज भी जब 2 लोगों में लड़ाई होती है तो 4 लोग बीच बचाव करने आते हैं। उनमें से एक लड़ाई करवाने वाला हो सकता है, लेकिन बाकी के 3 अच्छे भी हैं। जब आपको चोट लगती है लोग आपकी हेल्प करते हैं। जब आप दुखी होते हो तो लोग पूछते हैं कि आप दुखी क्यों हो। तो उनमें से कुछ जेन्युइन भी होते हैं, कुछ भले ही आपकी टांग खींचने के लिए पूछ रहे हो, लेकिन कुछ उनमें से जेन्युइन होते हैं। जीवन में अच्छे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही अच्छे होते थे अब अच्छे नहीं होते। चाहे माहौल कितना भी बुरा हो, सारे लोग बुरे नहीं हो सकते, और चाहे माहौल कितना भी अच्छा हो, सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि हर बात माहौल पर डिपेंड नहीं करती। कुछ बातें हमारी उस पर डिपेंड करती हैं कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, हम किस तरह का माइंडसेट लेके पैदा हुआ और किस तरह का बन गया है, क्या परसेप्शन है हमारा जीवन को लेके या आसपास के लोगों को लेकर। तो इस बात पर डिपेंड करता है। आपको सोचना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सब लोग बुरे हैं तो आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए। आपको रिकंसीडर करना चाहिए अपने थॉट्स को। जब भी कोई बुरे या नेगेटिव थॉट्स आए तो आपको उन पर वर्क करना चाहिए। उनके बारे में दोबारा से सोचना चाहिए कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे हमेशा ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि लोग मेरे को लूट रहे हैं या लोगों ने मेरे को धोखा दे दिया है या सब लोग तो बेईमान हैं, अच्छे इंसान तो है ही नहीं, जो जहाँ भी हो रहा है बुराई हो रहा है। ये थिंकिंग सही नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बस अच्छा ही अच्छा सोचो या फिर कुछ बुरा हो रहा है आप उसको भी अच्छा समझो, ऐसा भी नहीं है। जस्ट बी लॉजिकल, बी रेशनल। ना अच्छा सोचो ना बुरा सोचो, जैसे चीज़ें हैं उनको वैसे ही अडॉप्ट करने की कोशिश करो, जैसा है चीज़ों को वैसा समझने की कोशिश करो। किसी पे आंख मूंद के विश्वास भी मत करो, लेकिन किसी पर बिना बात के शक भी मत करो। बीच में रहो ना। जब तक कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि कुछ उसने गड़बड़ नहीं की है, कोई आपका काम नहीं बिगाड़ा है, आपका पैसा नहीं खाया, तो आप उस पर क्यों शक कर रहे हैं कि वो बेईमान है, वो ईमानदार नहीं है? उसे कुछ ऐसा करने दीजिए पहले। अगर वो कुछ करता है तो आप डाउट रखिए, और आप एक अपना प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। आप अपने लिए एक सिक्योरिटी रख सकते हैं। जैसे कि आज कल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गेम्स के ऐड आते रहते हैं, और कुछ बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो भी गेम्स के ऐड करते हैं कि ये यहाँ मतलब एक तरह से जुए जैसे गेम है वो, यहाँ पे पैसे लगाओ तो डबल हो जाएंगे, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह के। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारे ही गलत हैं, हो सकता है उनमें से कोई सही हो, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप आंख मूंद कर उन पर विश्वास कर लो, उनको डाउनलोड कर लो, फिर उन पर खेलो, अपने पैसे खर्च करो। ये भी नहीं कह रही हूँ मैं। हर चीज़ को करने से पहले, अपनी लाइफ में रखने से पहले उसकी छानबीन कर लो, अच्छी बात है। लेकिन हमेशा शक करना भी अच्छी बात नहीं है, और अंधविश्वास करना भी अच्छी बात नहीं है। ये दोनों ही वो है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। दोनों में से किसी पर भी आप जाएंगे तो बर्बाद होकर निकलेंगे। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा लाइफ में, कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। तो हमेशा
हर बात को माइंड में रख कर चलो, मतलब लाइफ को थोड़ा सा माइंडफुल होकर जियो कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा सा लगेगा, आपको जीवन बहुत हल्का हल्का लगेगा, आपको परेशानियों में भी परेशानी नहीं होगी। और जब आपके पास बहुत खुशी की बात होगी या बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट होंगे तब भी आपको घमंड नहीं होगा। अगर आप हर चीज़ को देखते हुए गुजारेंगे तो हर समय को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि हाँ ये मैंने किया था, ये मैंने ऐसा किया था, फिर देखो ये ऐसा हुआ, मैंने ऐसा सोचा था, मैंने उससे ऐसे कहा था। हर एक बात कि इसने मुझसे ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, बस ये 3-4 छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकती हैं। एक अपने थॉट्स पे थोड़ा सा वो मेरा थॉट्स को भी थिंक करो, रीथिंकिंग करो कि मैंने अभी क्या सोचा था, उसको भी ऑब्जर्व करो कि मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या किया था, इसको ऑब्जर्व करो। किसी ने आपके साथ क्या किया था उसको ऑब्जर्व करो, उसका माइंडसेट समझो। कई बार क्या होता है किसी का मूड खराब होता है और आपके साथ बुरा बिहेव कर देता है और आप एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हो अपने मन में कि बस ये मुझे बुरा समझता है, एक नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हो कि इसको मैं पसंद नहीं हूँ, ये मुझे बुरा समझता है। हो सकता है अगर एक बार ऐसा हुआ है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-4 बार हुआ है या हमेशा ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं, तो आप रिकंसीडर कर सकते हैं इस बात को, लेकिन छूटते ही नहीं। तो अपनी लाइफ को माइंडफुल होकर जिए, हर चीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें और अपने टाइम का विशेष ध्यान रखें। हेल्थ और टाइम 2 ऐसी चीज़ें हैं जो गई तो गई, वापस नहीं आती है फिर। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और अपने टाइम का बहुत ध्यान रखना है।